नमस्कार मित्रों, हिंदी की कालजयी, खूबसूरत और अनुपम कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की ख्याति प्राप्त लेखिका प्रतिभा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी बखत की बात। प्रतिभा सक्सेना जी का परिचय देना सूरज को दिया दिखाने के समान है। तो आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी बखत की बात। जैसे ही मैंने रमेश को आवाज़ लगाई, अम्मा जी ने आकर टोक दिया, देखो बहू, रमेश को रमेश ना कहा करो। क्यों अम्मा जी? इतना तो खुद समझना चाहिए, रमेश तुम्हारे छोटे जेठ का नाम हैगा, मुंह से कैसे निकल जाता है तुम्हारे। मैं एकदम सकपका गई, पूछ बैठी, फिर क्या कहकर आवाज़ दूं उसे? गणेश कहा करो। मेरी बड़ी इच्छा हुई जोर से हंसूं, लेकिन खूब सिर झुकाकर बोली, जी अच्छा। बड़ी मुश्किल है, देवताओं का तो हमारे यहाँ पूरा जमघट है। ससुर जी हैं कृष्णचंद्र, तैया ससुर रामकिशन, चचिया ससुर शिवशंकर, फूफा जी बिसन स्वरूप, और रही सही कसर पूरी कर दी जेठों और नंदोइयों ने। आखिर कौन कौन से नाम निकाल दूं अपनी जीभ से? मुंह से निकला, हे भगवान, फिर मैं किसी देवता का नाम न लूं? बहू देखो, भगवान भगवान मत करो। भगवान हमारे बड़े भैया का नाम हैगा, तुम्हारे मम्मिया ससुर, और देवता दीन है तुम्हारे मौसिया ससुर, हमारे मंझले जीजा। इतना मान तो हमरे मैके वालों का होना ही चाहिए। हाय अल्लाह, अब नहीं कहूँगी अम्मा जी। तुम हिंदुअन के घर की बहू हो, ये अल्लाह अल्लाह काहे करती रहती हो? अरे ठीक से बोलो, नहीं कोई समझेगा मुसलमानी ब्याह लाए हैं के। वैसे तो मेरी ससुराल वाले बड़े उदार हैं, पर्दा तो नहीं के बराबर है, और बहू नौकरी कर ले तो भी कोई आपत्ति नहीं। अम्मा जी जरा पुराने ढर्रे पर हैं, पुराने कायदे पसंद हैं उन्हें, क्या किया जाए। उनका मन भी तो रखना है, पर अभी 1 ही साल तो हुआ है शादी को, इस घर में तो और भी कम दिन। आदतें बदलते बदलते ही तो बदलेंगी। ये जो रागनी है मेरी ननद, मेरी आदतों से वाकिफ़ है, शादी से पहले से पहचान है। 4 साल साथ साथ पढ़े हैं हम दोनों की खूब खूटती थी। ऐसे मौक़ों को वही संभाले रखती है। साल 1.5 साल में वो भी चली जाएगी, शादी तय हो गई है, लड़का विदेश गया है। दोनों की चिट्ठी पत्री चलती है, पर इसका पता सिर्फ मुझी को है। ससुर जी बड़े रोशन ख्याल हैं, पढ़ी लिखी बहू को देख देख सिहाते हैं। कहते हैं इतना पढ़ा लिखा है उसने, घर में पड़े पड़े उबेगी, उसकी इच्छा है तो करने दो नौकरी। खुद इंटरव्यू दिलाने ले गए थे, लौट कर बोले, देखना हमारी बहू बड़े बड़ों के कान काटेगी। अम्मा जी कुछ बोली नहीं, मुंह बिचका कर कमरे में चली गई थी। आजकल परीक्षाएं चल रही हैं, नंबर वगैरह चढ़ाने का काफ़ी काम घर लाना पड़ता है। रागनी बहुत मदद करती है मेरी। मैं नंबर चढ़ा रही थी, वो बोल रही थी। वो बोली, अब मैं बोलती हूँ तुम मिला लो, चेकिंग भी यहीं हो जाएगी। मैं बोलने लगी, इतने में नाम आया इंद्रेश कुमारी। पास के कमरे से झांक कर सास जी बोली, इंद्रेश कौन? वैसे तो उन्हें कुछ ऊंचा सुनाई देता है, पर ऐसी बातें बड़ी जल्दी सुन लेती हैं। भाभी की एक स्टूडेंट है, और देखो तो अम्मा, एक जगदीश भी है। तुम्हारी क्लास में? मुझसे प्रश्न हुआ। हाँ, मेरे में ही तो। तुम रोज रोज नाम लेके पुकारती होगी। हाजिरी तो रोज ही लेनी पड़ती है। सब लड़कियन के सामने दूल्हा और जेठ का नाम तुमसे कैसे बोला जाता हैगा? नाम कहाँ लेती हूँ? कुछ नहीं, उनके नाम आते हैं तो शक्ल देख के प्रेजेंट लगा देती हूँ। मैं साफ झूठ बोल गई। और कहा, हमसे तो सुहागनों के न्योते में भी तुम्हारे ससुर का नाम नहीं निकलता हैगा। हम तो केसी कह देती हैंगी। केसी मतलब कृष्णचंद्र? समझने की कोशिश में मैं बोल उठी। अम्मा जी ने आंखें तरेर कर देखा। मैंने जुबान काट ली। हाय राम, ससुर जी का नाम ले बैठी। माफ़ करो अम्मा जी, गलती हो गई, आगे से कभी नहीं कहूँगी। वे पैर पटकती चली गईं, कुछ शब्द पीछे छोड़ गईं। आजकल की बहुअन को जरा शर्म लिहाज नहीं। रागनी मेरा मुंह ताके जा रही थी, मुस्कुरा कर बोली, सच्ची भाभी, शकल देखकर हाजिरी लगा देती हो? चलो हटो, मैं काहे को शक्ल देकर हाजिरी लगाऊं? कल तो इंद्रेश को आवाज़ लगाकर वो फटकार लगाई कि बस। और जगदीश, वो तो जेठ जी हैं, फिर भी बुलाना तो पड़ता ही है। सुसरी बड़ी बदमाश है, इसकी तो एक चिट्ठी पकड़ी थी हम लोगों ने। रागनी खिलखिलाकर हंसी। फिर तो खूब मजा लिया होगा तुम लोगों ने। अच्छा, क्या लिखा था हमें भी बताओ ना। अरे वही सब जो तुम लोगों की चिट्ठियों में होता है, बस भाषा जरा सस्ते टाइप की और भाव भी अधकचरा।
तुम्हें क्या पता हम लोग क्या लिखते हैं? मेरी चिट्ठी चुरा के पढ़ती हो तुम? वाह वाह, ये अच्छी तोहमत। सच्ची बताओ भाभी, तुमने हमारी चिट्ठियां पढ़ी हैं? अरे बाबा, चुरा कर क्यों पढ़ूंगी? तुम्हारे ढंग देखकर अंदाज तो लगा सकती हूँ। वो कुछ शांत हुई। भाभी, तुम बड़ी खराब हो। मैं खराब हूँ? अभी अम्मा जी को पता चले कि तुम लोगों की चिट्ठी पत्री चलती है और तुम सुकांत का नाम लेती हो तो तुम्हारी गर्दन काट के फेंक देंगी। कहीं ना काट के फेंक देंगी? अपनी बिटिया की तो सब बातें दबा दी जाती हैं, वो सब तो तुम्हें सुनाने के लिए है। हो समझदार। फोटो वाली बात याद है ना? अच्छी तरह। मेरे कमरे में जो इनके साथ वाला मेरा साइड पोज का फोटो फ्रेम में लगा रखा है, अम्मा जी उसे उठाकर देखने लगी एक दिन। घुमा फिरा कर ध्यान से देखती रहीं, फिर पूछने लगीं, ये क्या गाल पे गाल धर के खिंचाया हैगा? मैं कटकर रह गई। बोली, थोड़ा आगे पीछे खड़े हैं, साइड से तो ऐसा ही पोज आता है। पोज वोज तुम लोग बनाओ, हम क्या जाने, हमें तो सबके सामने ये सब देख के शर्म लगती हैगी। बात लग गई थी मुझे। सुकांत ने विदेश जाने से पहले रागिनी के साथ फोटो खिंचाया था। रागिनी के बहुत पास खड़े हो उसके कंधे पर हाथ धरे उसकी आंखों में देख रहे थे। फोटो मेरे हाथ पड़ गया। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, एकदम अम्मा जी के पास पहुंची। अम्मा जी, एक चीज़ दिखाऊं? क्या है? रहने दीजिए, आप नाराज़ ना हो जाएं कहीं। मैंने वापस होने की मुद्रा बनाई। क्या है बहू, दिखाओ तो। एक मज़ेदार चीज़ है, पर पता नहीं आपको कैसी लगे। ऐसी क्या है, लाओ तो इधर देखें। आप नहीं मानती तो लीजिए। मैंने फ़ोटो पकड़ा दिया। हैं, किसका फ़ोटो है? कैसी बेहयाई से खिंचवाया हैगा? ठीक से पहचानने के लिए चश्मा लगाने लगी। मैं ध्यान से उनकी शक्ल देखती रही। चश्मा लगाकर उन्होंने ध्यान से देखा, पहचाना, फिर एकदम सामने से हटा दिया और मुझसे बोली, बेहया कहूँ की लड़कियन के ऐसे फोटो कहूँ महतारी बापन को दिखाए जाते हैंगे। अरे दूल्हा ने कहा होगा खिंचाओ, क्या करती बेचारी? मैंने रागनी से कहा, हाँ, तुम्हें तो उनने बिना शादी के दूल्हा दुल्हन बना रखा है। डोंट करो परवाह भाभी, अम्माओं की ये वीकनेस जग विदित है। अपना याद करो ना। और तुम्हें तो मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ, तभी तो तुम्हारी हर नालायकी पचा जाती हूँ। राधा शर्मा 15, अनुपमा 20, हिना 19, स्वप्ना 13, टेकवती 7, हरभजन। अरे रे रे, ये क्या कर दिया? क्या हुआ, गलत चढ़ गए? तुमने तो आसमान से एकदम जमीन पर लाकर पटक दिया। क्या मतलब? मधुरिमा, स्वप्ना, हिना और एकदम से टेकवती। तुम्हारे एस्थेटिक सेंस कहाँ चला गया भाभी? जरा नामों का सीरियल पहले ही ढंग से बना लिया करो। ऐसा धक्का लगता है कि बड़ी देर से नंबर चढ़ाते चढ़ाते ऊब रहे थे। चाय पीने की इच्छा हुई। इतने में रमेश दिखाई दिया। मैंने आवाज़ लगाई, गणेश, ओ गणेश। उसने सुना ही नहीं, चलता चला गया। अरे ओ गणेश, सुनता नहीं है? मैं फिर चिल्लाई, पर उसका नाम गणेश हो तो वो सुने। हार कर अम्मा जी की शरण ली। अम्मा जी, चाहे जितनी आवाज़ दो, ये गणेश सुनता नहीं है। क्यों रे, बहू ने आवाज़ दी तो तू बोला क्यों नहीं? हमका नहीं बुलावा रहे, ई तो गणेश को घोरावत रही, तो तू बोला क्यों नहीं? हमरा नाम रमेश है। नहीं, तेरा नाम गणेश हैगा। ये नया नामकरण किस खुशी में हो रहा है वो समझ नहीं पाया। हम आपुन नाम ना बदली, नाम से क्या फ़र्क पड़ता हैगा? अरे रमेश ना कहा, गणेश कह दिया। वाह माँ जी, बाप दादा कह दिया नाम है, हम काहे बदली? अच्छा, तो घर में तुझे क्या कहते हैं? महतारी छुटकू कहत रही, बाप रमेशुआ बुलावत रहे, भैया रमेशू कहित हैं। अच्छा, तो फिर तुझसे छुटकू कहें? हाँ, इमा कोनो बात नहीं, काहे से कि घर में छोट रहे तौन। अच्छा, तो बहू इसको छुटकू कहा करो। ननद बैठी बैठी मुस्कुरा रही हैं। अम्मा, ये नाम भाभी के लिए है कि हम भी? तुम ससुर जेठों की लिस्ट मंगाकर अभी से आदत डाल लो। दूल्हा का नाम तो। मैंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। रागिनी ने आंखें तरेरी। मुझे कहना थोड़ा ही था, उसे छेड़ना भर था। तुमने इज्जत बेग नाम सुना है भाभी? हाँ, इज्जत बेग, असमत बेग दोनों सुने हैं। सुनकर कैसा लगा तुम्हें? लगना क्या है उसमें, बस नाम है, जैसे तुम्हारे सुकांत। चुप करो भाभी, सुकांत को क्यों घसीटती हो? इन दोनों नामों की बात कर रही हो, तुम्हें कैसे लगते हैं? मतलब बोलो पहले अपना। इज्जत बेग सुकर लगता है जैसे किसी ने अपनी इज्जत उठाकर बैग में रख दी है और चल दिया हो। असमत बेग भी खाली रहती हो तभी ना ये खुराफातें सूझती हैं। इतने में अंदर से आवाज़ आई, किसकी इज्जत ले ली?
अब हम दोनों चकपका कर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अम्मा जी चली आ रही थीं। मुझसे कहने लगीं, कैसी कैसी बातें करती हो तुम लोग। रागिनी, तुम तो थोड़ी शर्म करो। और हाँ बहू, परसों शाम को तुम माल रोड के ठेले पे गोलगप्पे खा रही थी। मैंने खोज भरी निगाह रागिनी के चेहरे पर डाली। मैं और चाट? किसने कहा अम्मा जी? वो मिसराइन चाची स्टेशन से लौट रही थी, कह रही थी, हमें तो विश्वास नहीं हुआ इतनी कायदे वाली बहू नन्हा से ब्लाउज पहने अधनंग पीठ किए पत्ते चाटती हैगी। हमने कहा हमारी बहू तो स्कूल के प्रोग्राम में गई हैगी, वो कहाँ से जाएगी? तो बोली नहीं, वही पीली जरी के बूटों वाली साड़ी पहनी थी। परसों के प्रोग्राम में तो भाभी ने बैंगनी साड़ी पहनी थी। पीली साड़ी तो कब से मेरे पास पड़ी है अम्मा। ये तुम्हारी पड़ोसनें भी घर में आग लगाने वाली हैं, झूठी लगाई बुझाई करती रहती हैं। अरे अब समझी, मैं भी शुरू हो गई। मेरी वो सहेली थी ना रमा, मुझसे बहुत शक्ल मिलती है, सब कहते हैं। मेरी साड़ी देख के उसने भी वैसी ही खरीदी थी। दूर से तो लोग अक्सर ही धोखा खा जाते हैं। वो तुम्हारी सहेली कैसी है? पूछिए मत अम्मा जी, बड़ी बेशरम है। सारी पीठ खोले घूमती, अब तो बाल भी कटा लिए हैं। कहते कहते मेरे हाथ अपने कटे बालों पर चले गए, जिन्हें अब तक अम्मा जी से छिपाई थी। पीठ पर पल्ला खींचती मैं हड़बड़ा कर वहाँ से हट गई। रागिनी मेरे पीछे पीछे चली आई। क्यों, ये बाल कटाने की बात क्यों कही तुमने? घबराहट में एकदम मुंह से निकल गया, रागिनी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम तो उन्हें दिखाई नहीं दी, मैं ही पकड़ गई। और बाल भी तुम्ही ने जिद करके कटवाए। वाह, कितनी अच्छी लगती हो भाभी, जरा भैया के दिल से पूछो। और हमने तो तुमसे भी छोटे कराए हैं। अगर अम्मा कहें तो कह देना, दूल्हा ने कहा कटाओ, मैं मना नहीं कर पाई, बेचारी। अम्मा जी, वो जो मेरी सहेली है ना रमा, जो मेरे जैसी लगती है, कहती तो रहती हो हमेशा, कभी घर पे तो नहीं लाई बहू। उस बेहया को घर पर लाकर क्या करूं? अपने पति का नाम तो लेकर पुकारती है। लव मैरिज की है, आपको अच्छी नहीं लगेगी। शादी के पहले भी कॉलेज में मिलने आता था, लड़कियन के स्कूल में। अपनी बहन को बुलाने के बहाने से जाता था। किसकी बात कर रही हो? उसी रमा की, बड़ी बेशरम है। मैं तो उसका साथ ही छोड़े दे रही हूँ। मुझे लगा अम्मा हल्के से मुस्कुराईं। बखत बखत की बात है, न देखो तब तक लगता है अब घर घर यही हाल है। मैं चौंकी। क्या हाल अम्मा जी? अरे कुछ नहीं बहू, तुम उसे कहती हो, वो तुम्हें कहती होएगी। इंद्रेश भी तो जाते थे रागिनी को बुलाने, तुम दोनों का सहलापा था। अब क्या उसे कहें और क्या तुम्हें? अम्मा जी मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थीं। अब मेरे बोलने को बचा ही क्या था। अभी आप सुन रहे थे प्रतिभा सक्सेना जी की लिखी हुई एक बेहद प्यारी सी कहानी, बखत की बात। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।